तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 10th NCERT का फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का अपना पूरा एक बड़ा पार्ट है, रिफ्रैक्शन का अपना दूसरा एक बड़ा पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन को शुरू करेंगे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है जब एक मिरर से जो है लाइट रे आती है उसके ऊपर, और फिर वो लाइट रे जो है दूर भाग जाती है। चाहे हम उसे बाउंस बैक कह सकते हैं या डिफ्लेक्टेड कह सकते हैं। डिफ्लेक्टेड सही रहेगा। जब एक लाइट रे जो है आती है मिरर के ऊपर और फिर वो जो डिफ्लेक्ट हो जाती है उसी पॉइंट पे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि भाई लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इस मिरर पे पड़ के। तो फिर अब हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है द phenomenon of returning back of light ray of light, ये लाइट को टी का सही कर देते हैं, ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम आफ्टर striking a surface is known as रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है क्या है? रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमेनॉन होता है कि जिसमें जो है लाइट, ऐसा फिनोमेनॉन जो कि बताता है कि रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे, कि लाइट रे आई और उसका जो रिटर्न बैक हो गया, यानी वो जो रिटर्न होगी सेम मीडियम पे। जैसे ये मीडियम के क्या होता है? एयर, वाटर की, जहाँ से जो लाइट रे वगैरह आती है। तो मान लो ये मीडियम है एयर, तो इसी मीडियम से तो लाइट रे आई और इसी मीडियम पे लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होगी, इसी मीडियम पे लाइट रे डिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न बैक होगी इसी मीडियम में। ये भी तो एयर ही है ना। तो जो है सेम मीडियम पे वापिस आ जाना लाइट रे का, स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ये एक सरफेस को स्ट्राइक ही तो कर रही है। ये सरफेस क्या है? बेसिकली ये सरफेस एक मिरर है। तो इस सरफेस को स्ट्राइक करके रिटर्न बैक होना लाइट का सेम मीडियम में, इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि जिससे जो है रिफ्लेक्शन और क्लियरली हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। हम बनाते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। अरे ये कैसा बन गया? ये प्लेन मिरर। मिरर की दो साइड होती है, एक तो जो है पॉलिश्ड सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश सरफेस हमेशा जो है राइट साइड होती है। ये हमारी जो है पॉलिश सरफेस है। जो ये जो कांटेदार सी सरफेस है ये पॉलिश सरफेस है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब इस जगह पे लाइट रे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो फिर जो लाइट रे आती है, जो लाइट रे इस मीडियम से आती है, मान लो ये मीडियम एयर है, तो एयर से जो लाइट रे आई वो लाइट रे है हमारी इंसिडेंट रे। इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और फिर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, जैसे ये तो आई और ये रिफ्लेक्ट हुई इस पॉइंट पे, इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे। और एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो एक परपेंडिकुलर डला होता है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइन आई परपेंडिकुलर, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारी होगी नॉर्मल।
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ, इसे यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल आई। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी होगी पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जहां इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मीट करे, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रे डायग्राम में भी आपके बहुत काम आएगा। अब जो जो हमने इसमें जो टर्म्स पढ़ी इस डायग्राम में, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब हम इस सब की ये डिफाइन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इंसिडेंट रे तो वो रे है जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आई, फिर जो रिफ्लेक्ट हुई रे पॉलिश ये इंसिडेंट रे से आने से फिर जो रिफ्लेक्ट हुई रे उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे परपेंडिकुलर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ये इस रे को हम कहते हैं नॉर्मल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पर। फिर नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलकर जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम एंगल आर के साथ डिनोट करते हैं। और जहाँ ये नॉर्मल ये इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, एक ही पॉइंट पे मिलती है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हाँ, एक और चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए कि दिस रूल इज फॉलो इन ऑल द टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ये सारी सरफेस जैसे रफ सरफेस, कर्व सरफेस, ये सब में जो है एप्लीकेबल होता है। क्या चीज़ एप्लीकेबल होती है? ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि ये अभी हम वो पढ़ेंगे बाद में कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ये जो है ये दिस को काट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे अभी हम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारी सरफेसेज में जो है एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रफ सरफेस है चाहे वो कोई सी भी सरफेस है। तो अभी हम जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, या आप नोट कर लीजिए, या आप नोट कर लीजिए। अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं। अभी हम आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे। तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर में, तो इसको जरूर याद कर लेना। पहला लॉ क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम plane at the point of incidence। तो ये बेसिकली दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के,
एक लॉ तो होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल जो हमने पढ़ा था, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक साथ बनाती है, एक तो ये एंगल और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल, ये देख लीजिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं। और दूसरा लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे पड़ेगी, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो तीनों एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों रे एक साथ गिरेगी। तो ये दो लो होते हैं, और ये दो लो, ये जो मैंने आपको नोट लिखवाया था, ये इसी के ऊपर लिखवाया था कि ये दोनों लो सारी सरफेसेस पे जो है एप्लीकेबल होता है। अभी ये तो देखो फ्लैट सरफेस है, अब चाहे सरफेस जो है प्लेन हो चाहे रफ हो, रफ कैसी होती है, रफ ऐसी 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 कि अगर इसके ऊपर पड़ा तो ये भी, तो सब में एप्लीकेबल होता है ये लो। ये लो ऐसा नहीं है कि ये जो है किसी चीज किसी सरफेस पे एप्लीकेबल ना हो, कोई सी भी सरफेस हो, ये सब में एप्लीकेबल होता है। अब हम पढ़ लेते हैं जो इस डायग्राम में जितनी भी टर्म्स आई है, अब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, पहली चीज हमने पढ़ी थी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या है, दर क्या हो सकती है वैसे आपके हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ। द रे विच strikes the surface is known as incident ray। जो रे स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये यहाँ से समझ लेते हैं कि इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने वाली तो रे है ये, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। अगली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगली डेफिनेशन है रिफ्लेक्टेड रे की। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन हो सकती है द रे ऑफ light which is reflected by the reflecting surface, reflecting surface is known as reflected रे। जो रे ऑफ लाइट, यहां से समझ लेते हैं, जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगला हम पढ़ते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन हो सकती है अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे, at which incident ray strikes is known as point of incidence। ये पता नहीं कैमरा में क्या दिक्कत हो गई थी, तो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पूरी कर ली थी। तो अब इसको डेफिनेशन को इसमें समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। हम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को स्ट्राइक नहीं लिख सकते, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, नॉर्मल हमारी इमेजिनरी लाइन है, पर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम आगे नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉन किया जाता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं।
जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉन किया जाता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल हमारी। अब आगे वाली डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल, ये यहाँ से समझ लेते हैं, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर बनाते हैं उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। ठीक है, अब हम आखिरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल, बस इसी के जैसा हो गया, जहाँ इंसिडेंट रे है वहाँ रिफ्लेक्टेड रे कर दीजिए और यहाँ एंगल आई की जगह एंगल आर कर दीजिए कि द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड angle of reflection. It is denoted by angle R। बस जो एंगल, ये इसे समझ लेते हैं कि जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये डेफिनेशंस ख़त्म हो गई। अब आज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वीडियो को अभी तो हम यहीं एंड कर देते हैं। और जो है अगली वीडियो में हम क्या समझेंगे? अगली वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस, जो 2 टाइप होते हैं ना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो सब समझेंगे। उसके आगे फिर जो है स्पेरिकल मिरर वगैरह समझेंगे। तो धन्यवाद। अगर